हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। तो गाइस, मैंने इससे पहले इसके सारे एग्जांपल्स मीन्स अप टू 7 तक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, ये सब मैं आपको इनसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उन्हें आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई इज इक्वल टू 0.6 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। तो गाइस, हमें फाइंड करनी है पी ई ऑब्लिक एफ एंड पी एफ ऑब्लिक ई। तो गाइस, क्वेश्चन में हमें दो इवेंट दिए हुए हैं जो आपके ई एंड एफ हैं। जो आपका इवेंट ई है उसके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और जो आपका इवेंट एफ है उसके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। और जो जो आउटकम्स ई और एफ दोनों में कॉमन होंगे उनके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी। तो गाइस, अभी हमसे पी ई ऑब्लिक एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस, जैसे पता है कि आपको उसका फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ई ऑब्लिक एफ। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो गाइज, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2 जो गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ दी है 0.3। तो गाइज, वैल्यू पुट कर लाते हैं। इससे आगे सॉल्व कर देखिए, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 2/। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। पी एफ ऑब्लिक ई, ये भी सिंपल है। पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई। तो गाइस, हमें दिया हुआ है, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों सेम थिंग्स होती हैं। और तो यहाँ पर फिर से आपका 0.2 और गाइस इवेंट ई के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 2/6 या 1/3। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। गाइस, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसमें केवल आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो गाइस, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको एनसीईआरटी में। आई होप आपको दिख रही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ में पी ए ऑब्लिक बी निकालना है। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी 0.5 दी हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32 दिया हुआ है। तो गैस करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो गैस, क्वेश्चन में हमें दिया है, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में गैस हमें पी बी दिया हुआ है 0.5 और गैस दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट्स विच इज़ कॉमन इन ए एंड बी इज इक्वल टू 0.32। गैस, इसमें फाइंड आउट करना है पी ए ऑब्लिक बी। करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सिंपल गैस, ये फॉर्मूला है पी, ये फॉर्मूला आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है और ये हम पहले देख चुके हैं। तो वैसे सिंपल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी
और जो इवेंट नीचे आता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है। तो देखिए इसने दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी इट इज़ 0.5। तो गाइस सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए जब भी कुछ ऐसा केस आ जाए डेसिमल वाला तो सबसे पहले पॉइंट को हटा लीजिए। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो गाइस एक जीरो से एक जीरो जाएगी एंड 2 से 16, 2 से 5। तो गाइस आंसर इज 16/25 डेट इज द आंसर। तो गाइस इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ बुक से। क्वेश्चन में गाइस दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 0.4। तो गाइस यहाँ हमें फाइंड करने हैं 3 पार्ट। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, थर्ड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो गाइस हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू निकालनी है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 0.8 ओके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 0.5 और दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 0.4। तो आइए इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं फाइंड क्या क्या करना है। तो गाइस इसमें फाइंड फर्स्ट आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of common events in A and B, second probability of occurring of event A when B is already occurred। as event number थर्ड में हमसे पूछ रहा है probability of occurring of all elements of A and B। फर्स्ट पूछा है P A इंटरसेक्शन B। आइए देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो गाइस यहाँ पर हमें जो भी गिवन है उसी से हम पी ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए यहाँ पर हमें पी बी ऑब्लिक ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और पी ए दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए। तो गाइस देखिए यहाँ से आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो देखिए हमें ये भी दिया हुआ है विच इज़ 0.4 और पी ए भी दिया हुआ विच इज़ 0.8। गाइस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 4 जा 32 और 2 के बाद ये। तो गाइस 0.32 इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ कॉमन इवेंट्स ऑफ ए एंड बी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो गाइस इसका सिंपल फॉर्मूला है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी। तो गाइस देखिए ये हमें गिवन पहले से ही है, तो डालते हैं वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने अभी निकाली है विच इज़ 0.32 और गाइस दिया हुआ है 0.5। फिर से सॉल्व कर ले 32 अपॉन 5 जब यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 और ये हटेगा तो ऊपर 10। एक जीरो से एक जीरो जाएगी 2 से 16 टाइम्स 2 से 5 यानी कि 16/25 इज द आंसर।
गैस फटाफट इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। गैस हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो गैस इसके लिए एक फॉर्मूला होता था आपका सेट्स में। पहले एक बार वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो गैस वो फॉर्मूला आप कैसे होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो गैस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हम इस पूरे इवेंट में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, जो आपका एलिमेंट्री था। तो गाइस देखिए, जब आप इससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैम्पल स्पेस। तो गैस ये होगी ए यूनियन बी के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह सेम ये आपके इवेंट ए के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी और ये सेम आपके इवेंट बी के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी और सेम ये आपके ए इंटरसेक्शन बी के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो गैस ये फॉर्मूला है, इसे आप लर्न कर लीजिए। मैंने आपको इसका डेरिवेशन दिखा दिया है और गैस ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर सेट में पढ़ा होगा, 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो थर्ड पार्ट में ये निकलता है पी ए यूनियन बी। तो सिंपल गैस आपको पी ए भी दिया हुआ है विच इज़ 0.8 और गैस पी भी दिया हुआ है 0.5 और ये हमने फाइंड आउट करा था फर्स्ट पार्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ 0.32। तो गैस सॉल्व कर लेते हैं इसे। 0.8, 0.5, 0.8, 0.5, 1.3 और ये माइनस 0.32। तो गैस माइनस कर लेते हैं 1.3 और ये 0.32। तो 10 to 8, 12, 3, 9। तो गैस ये आपका प्रोबेबिलिटी होगी 0.98। तो गैस आपका आंसर है ए यूनियन बी का 0.98। तो गैस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है इवैल्यूएट पी ए इंटरसेक्शन बी। तो गैस हमें यहाँ पर पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, हाथ हाथ क्वेश्चन डिकोड हो जाएगा। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और गैस यहाँ पर इसने कंडीशन दी है इफ़ ट्वाइस ऑफ, सॉरी गलत हो गया। तो गैस गिवन है यहाँ पर इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए का ट्वाइस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी, जो टोटल इक्वल है 5/13 के। और गैस साथ में से दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आपकी 2/5। ओके गैस, तो गैस यहाँ से पहले मैं सिंपल पी ए पी बी सब निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से देखते हैं पहले, देखिए इसमें 3 वैल्यूज़ इक्वल्स हैं। तो गैस एक बार मैं इसको इससे कंपेयर कर लेता हूँ और एक बार इसको इससे कंपेयर कर लेता हूँ। तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें मैं हाथ से छुपा देता हूँ। तो ट्वाइस पी ए इक्वल टू 5/13। तो गैस यहाँ से जो 2 है ये अपॉन में चला जाएगा। तो गैस यहाँ पे मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 5/26 एंड गैस अब सिंपल ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 5/13
और गाइस इसने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज 2/5। तो गाइस हमें यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए यूनियन बी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उसमें हमें निकालना था पी ए यूनियन बी। तो गाइस देखते हैं हम कि पी ए यूनियन बी को निकालने के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होनी चाहिए। देखिए ये टर्म तो मेरे पास थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए, अपने पास पी बी भी था, हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं था। तो गैस इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो मैं गिवन था वो कुछ इस टाइप से गिवन था कि पी ए ऑब्लिक पी इज इक्वल टू 2/5 दिया हुआ था। तो गैस मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी इज इक्वल 2/5। तो देखिए मुझे यही चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ और गैस बाकी सबको उधर शिफ्ट करा देता हूँ। ठीक है, 2/5 और गैस पी भी मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो था आपका 5/13। तो गैस ये आपको हो जाएगा 5 to 10 और 13 5 65। तो गैस बस अब क्वेश्चन में वैल्यू डाल दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी 10/65। तो गैस यहाँ से सॉल्व करना आपको आ गया आता होगा, या आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं इसे। वीडियो पॉज करके पहले आप इस प्रश्न को खुद सॉल्व करिए, ना हो तो आगे मेरा सॉल्यूशन देखना। तो गाइस इसमें बात करते हैं इसमें एलसीएम की। तो एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं हम। देखिए एलसीएम ऐसे निकालते थे 13, 26 और 65। सबसे पहले इसके छोटे नंबर से जो 13 बन जाए 13, 13 to 13 5 65। उसके बाद फिर गाइस अपना 2 से और फिर 5 से और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 2 इंटू 5 यानी कि 2 5 10 10 3 130। तो गाइस इसका एलसीएम आ गया 130। 26 5 जा 130 एंड 5 5 25। 30 10 जा 130 एंड 10 5 जा 50 एंड 65 2 जा 30 और 20। इसे हम और डिवाइड कर लेंगे तो आई थिंक ये आपका जाएगा 5 से 5 11 55, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 11/26। तो गाइस ये इसका सही आंसर आ चुका है। तो गाइस अब तक की वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।